झूठ, सफ़ेद झूठ, बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी जेबें भरी जाती हैं और हम अपने पास से भी देखते हैं। हमारी कॉलोनी में भी मंदिर है, उनके घर भरे रहते हैं जो आता है दान से। लेकिन पैसा जन जो बेचारे गरीब इतने पढ़ नहीं पाते, इतने होशियार होते हैं और वो मजदूरी कर रहे हैं तब मतलब मंदिर जय भीम, भीमराव अम्बेडकर है। लेकिन जय श्री राम का नाम पता पूरी दुनिया से चल रहा है। जिन्होंने संविधान बनाया, बताइए राम से कहाँ देश चल रहा है, पूजा से कहाँ देश चल रहा है, मंदिर से कहाँ देश चल रहा है। आप मुझे बता दीजिए कहीं न्याय होता है? राम के यहाँ जाके तो न्याय नहीं होता। जितना पैसा उसमें बर्बाद कर दिया। अरे विद्यालय बनाते, इससे बहुत असर पड़ता है। महिलाओं में जागरूकता आ रही है, धीरे धीरे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। जैसे आपने अभी पीछे कहा था कि महिलाएं जागरण कराती हैं, कीर्तन कराती हैं, तो मैं बुलंदशहर से हूँ, यमुनापुरम कॉलोनी है मेरी। आज से 3 साल पहले, 4 साल से कोई कीर्तन जागरण नहीं हो रहा। हम लोगों ने इतने एकजुट हो गए हैं, हम सब जागरण करते थे 4-5 साल पहले, जब से हम माता का जागरण करते थे। हाँ, किसी का भी कह लीजिए, चले जाते लोग थे। ज्योति लेकर के आते हैं कालका मंदिर से, ठेले पर हम देखते हैं हमेशा, एक्सप्रेस वे पर आप जैसे लोगों को जी, स्पेशली बुलंदशहर के बहुत होते हैं। मैं तो कभी नहीं गई, ना कभी कराया मैंने, लेकिन जाती थी मैं जो कराते हैं। लेकिन मैंने लोगों को समझाया, मैंने लोगों को बताया, आज की तारीख में आप आ जाइए, नवरात्रियों में आ जाइए, किसी के, हमारे बहुजन समाज के कोई भी जागरण कीर्तन कराता नहीं है। इसकी वजह क्या हो सकती है कि लोग जो बदलते जा रहे हैं अपने चीज़ों को लेकर, शिक्षित हो रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। एकदम हवा सी चल गई है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि हवा। क्या वजह हो सकती है? वजह, सबसे मुख्य वजह तो यही है कि अज्ञानता। हम लोग अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है, जैसे सभी को नहीं मालूम है, जिसको मालूम है धीरे धीरे बता रहे हैं हम। और जैसे जैसे शिक्षा की पूर्ति होगी वैसे वैसे देश में सुधार आएगा, अपने बहुजन समाज में सुधार आएगा और खासकर महिलाओं में आएगा। एक जो है चौपाई बहुत चर्चाओं में है पिछले 2-3 महीने से कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़ने के अधिकारी, इस चौपाई से आप कितना समझती हैं? मैं इसको इतना समझती हूँ, एक बार मैं गई, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने कराया, वो ब्राह्मणी है, तो मैंने मंदिर में खड़े होकर बोला जहाँ औरत की इज्जत नहीं वहाँ बैठना बेकार है। सब लोग गुस्से हुए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं अपने घर पे आ गई। या निकाल दिया मंदिर से आपको? नहीं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरे को कोई निकाल दे। मेरे पास पड़ोस सबसे मैं। लेकिन गाजियाबाद में एक व्यक्ति को मकान नहीं दिया था, निकाल दिया था उसको यहाँ पे, ऐसे लड़के। पर्चा बहुत, परचम मेरा बिल्कुल ऊंचा झंडा मेरा भीम। अच्छा, भीम चर्चा का? जी बिल्कुल। आपको एक ही आवाज़ में मैं हजारों लाखों लोग इकट्ठा कर दूंगी। मतलब आपका असर है लोगों में? जी, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो अभी भी देश में जो चर्चाएं चल रही हैं रामचरितमानस को लेकर, जो विरोध कर रहे हैं उन पर मुकदमे होते जा रहे हैं, उन पर जो है अरेस्टिंग हो रही है। देखिए, अरेस्टिंग हो रही है तो इसकी कहीं ना कहीं वजह तो है। जो चीज़ अब हमने देखी नहीं है और अम्बेडकर जी को हमने देखा है, जाना है, इन्होंने कितना वो किया है। बताइए, भगवान राम के उसके द्वारा वो हमें कोई कॉलेज में ले जाते हैं या कोई हमें वकील बना रहे हैं, क्या IAS PCS बना रहे हैं, क्या टीचर बना रहे हैं? तो भगवान है ना, वो कहाँ करेंगे ऐसा काम? क्यों नहीं करेंगे? हमारे भगवान ही हैं, ये तो कर रहे हैं। ये भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अगर भगवान है तो उनको तो मंदिर बन रहा है। इनको भगवान मानते हैं, उनको मंदिर में मजा आ रहा है, जो मंदिर बनाते हैं उनकी वहाँ से व्यवसाय हो रही है, इनकम हो रही है, तो वो मंदिर क्यों ना बनाएंगे? सब अपने आप को मजबूत करते हैं, इस देश में यही तो हो रहा है। पिछले 3 दशक से नारा दिया रहा, जय श्री राम, राम लल्ला हम आएंगे, इस तरह से नारे दिए जाते हैं देश में। कोई भी राम राम कहता है, मैं राम राम नहीं, मैं जय भीम बोलती हूँ या नमस्ते बोलती हूँ, इसके अलावा राम राम मैं नहीं कहती। राम से क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन बस मैं पढ़ गई हूँ तो मेरी थोड़ी सी बुद्धि थोड़ी आगे चली गई है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी। वो ठीक है, वो अपने रास्ते हैं, लेकिन हमें जो हमारे बाबा साहब ने रास्ता दिखाया, मैं उस रास्ते चल रही हूँ। किसी ने उनको रास्ता दिखा दिया, वो राम के रास्ते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम और जय भीम दोनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? जी दोबारा। जय श्री राम और जय भीम में ताकतवर कौन है ज़्यादा? जय भीम।
भीमराव अम्बेडकर है। लेकिन जय श्री राम का नाम का तो पूरी दुनिया से चल रहा है, जिन्होंने संविधान बनाया। बताइए राम से कहाँ देश चल रहा है, पूजा से कहाँ देश चल रहा है, मंदिर से कहाँ देश चल रहा है। आप मुझे बता दीजिए कहीं न्याय होता है? राम के यहाँ जाके तो न्याय नहीं होता। जितना पैसा उसमें बर्बाद कर दिया। अरे विद्यालय बनाते, जो बेचारे गरीब इतने पढ़ नहीं पाते, इतने होशियार होते हैं और वो मजदूरी कर रहे हैं, तब मतलब मंदिर बन जाएगा, क्या दिक्कत है राम का? मंदिर बनने में दिक्कत यही है, पाखंड फैल रहा है और वहीं दान कर रहे हैं, उन्हीं का भला हो रहा है। वो तो कहते हैं कि जो दान आता है मंदिर में, उस दान को सरकारी कार्यों में यूज किया जाता है, गरीबों की भलाई के लिए खर्च किया जाता है। सफ़ेद झूठ, बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी जेबें भरी जाती हैं और हम अपने पास से भी देखते हैं। हमारी कॉलोनी में भी मंदिर है, उनके घर भरे रहते हैं जो आता है दान से। लेकिन पैसा जन कल्याण में जाता है मंदिरों का? नहीं जाता, जन कल्याण में बिल्कुल भी नहीं जाता। मैं ये डंके की चोट पर कह रही हूँ। पेट वालों के पास जाते हैं। अच्छा जी। लेकिन जो लोगों को शांति तो मिलती है मंदिर में जाकर के, धार्मिक स्थलों पर जाकर के। अभी देखिए मेरा मानना तो यह है कि 50% तो परिवर्तन हो रहा है और होके रहेगा। 50% मजबूती से हो रहा है। एक बात बहुत जोर से उठ रही है आजकल, जो बहुजन लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, वो हिंदू धर्म को निशाने पर ले रहे हैं, जबकि और धर्मों में भी पाखंड है, वहाँ भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, वहाँ आप नहीं बोलते हो कभी भी? ऐसा नहीं है, हम वहाँ भी बोलेंगे। पहली बात तो यह है कि हिंदू धर्म में हम हैं कहाँ? हम तो है ही नहीं, तो हम वहाँ क्यों नहीं बोलेंगे? हम तो विरोध करेंगे हिंदू धर्म का, जब हम है ही नहीं, हम उसके हिस्सेदार ही नहीं हैं। आप बताइए मनुस्मृति में हम लोगों का कितना प्रताड़ित किया गया है, तो हम तो कहीं भी नहीं हैं उसमें। आप तो हिंदू धर्म के पीछे पड़े हुए हैं। नहीं, पीछे नहीं पड़े हुए हम, जो गलत चीज़ों को उनको बदलना चाहते हैं। तो गलत तो और धर्मों में भी है ना? नहीं, और धर्म में किस धर्म की आप बात कर रहे हैं? जैसे पाखंड तो है ना और धर्मों में भी? हाँ, कह सकते हो आप, पाखंड है। उनको क्यों नहीं छेड़ते हो? उनको भी छेड़ते हैं, ऐसी बात नहीं। इंसानियत हमारे साथ अगर अंदर है तो हम सबको कहते हैं। पंडित काले धागे पीले धागे बांधने वाले सभी धर्मों में हैं, लेकिन आपने हिंदू धर्म को निशाने पर लिया हुआ है केवल। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म हमें ज़्यादा सताता है, इसीलिए हम बोलते हैं। अच्छा जी, बाकी धर्म नहीं सताते? बाकी धर्म में हमें जाते ही नहीं है। हम बुद्ध धर्म में रहना चाहते हैं। भैया मेरे को देखिए, ईसाई हम नहीं बनना चाहते, मुस्लिम हम नहीं बनना चाहते। हमारा अपना एजेंडा है, हम बौद्ध धर्म से खुश हैं। मोहन भागवत ने कहा है कि जाति जो है ना ब्राह्मणों ने पंडितों ने बनाई है। ब्राह्मण तो कहने का पंडितों ने कहा है। बिल्कुल सही है, और ये 100% सही है। वो अपने मुंह से भी कहते हैं। अगर पंडितों ने जाति बनाई तो जो दलितों को अत्याचार सहना पड़ा जाति के आधार पर, तो क्या उनको हर्जाना मिलेगा? हर्जाना तो यही है कि जो अब आरक्षण ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं बाबा साहब ने, जो इन्होंने जो हमारी ज़मीनें खाई, हमें बंधुआ मजदूर बनाया, इन्होंने हमें सताया, तो आरक्षण की वजह से ही थोड़ा बहुत हमें आगे बढ़ने के लिए मिल रहा है। तो वो हमारे बाबा साहब भी अम्बेडकर हैं।